जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया शानदार होंगे। दोस्तों, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मजिस्ट्रेट 2024 की जो भर्ती है, जिसका फिजिकल हो जो है लगभग 1.5 साल होने वाला है। और इसका एग्ज़ाम जो है कब होगा और क्या चल रहा है बीएसएफ में, जिस वजह से जो है एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, और इसकी संभावना क्या है कि क्या इसका एग्ज़ाम होगा, और जो डेट मैंने जो इस पर थंबनेल पर डाली है, क्या उस डेट से एग्ज़ाम होगा। तो पूरी की पूरी डिटेल के ऊपर मैं बात करूंगा, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो दोस्तों, आखिर में बीएसएफ में चल क्या रहा है, जिस वजह से बीएसएफ जो है एग्ज़ाम नहीं करा पा रही है अभी तक। तो जो 2025 की जो जीडी की भर्ती थी, 2024 की जीडी में जो 25 में फाइनल हुई है, अब उसमें क्या हुआ, जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे, अब उसमें जो है अधिकांश बच्चों ने क्या करा था, जब फॉर्म भरा था अपना, तो जो यूपी के हैं उन्होंने अपना स्टेट जो है असम डाल दिया, और जैसे कि कुछ एमपी के हैं उन्होंने उत्तराखंड डाल दिया, यानी कि बिहार के हैं। तो इस तरह से जिस जो स्टेट की मेरिट है वो हाई जाती है। अब उन्होंने देखा कि लो मेरिट किस स्टेट की जाती है, तो वहाँ से जो है अपना डाल दिया। वहाँ पर जो है जब एसएससी जीडी का फॉर्म भरा जाता है, तो वहाँ पर जो है तुम्हारा स्टेट चुनने के लिए आता है कि तुम किस स्टेट से बिलोंग करते हो, तो वहाँ पर उस स्टेट का नाम डाला जाता है। अब तुम कहोगे कि फॉर्म रिजेक्ट क्यों नहीं होता, तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता उस टाइम। अभी भी ऐसा चल रहा है जीडी में, जो है फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। और फॉर्म रिजेक्ट किस चीज़ के ऊपर होता है, अगर फ़ोटो के ऊपर सिग्नेचर नहीं है ना, फ़ोटो के नीचे सिग्नेचर नहीं है, तो उसके ऊपर फॉर्म रिजेक्ट होता है एसएससी में। बाकी तुमने डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी, आधार कार्ड से मैच नहीं खा रहा, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, तुम्हारा एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब क्या हुआ, इस चीज़ को कौन देखता है, कोई नहीं देखता। सिंपली जो है जब एग्ज़ाम देने जाओगे तब भी क्या देखा जाएगा, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, नाम, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं पूछी जाती। ऐसे ही एग्ज़ाम में होता है, तुम्हारा नाम पूछ लेंगे, फादर का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ पूछ लेंगे, ये सब पूछ लेंगे। एग्ज़ाम हो गया उसका। एग्ज़ाम के बाद जो है फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद फिर तुम्हारा मेडिकल हुआ। उस टाइम भी जो है सब नहीं चेक करा इतना। अब मेडिकल के बाद फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब उस टाइम पे भी क्या होता है, जब डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं तो वहाँ पर ये एड्रेस कोई नहीं देखता, अधिकांश जो है ना, कोई नहीं देखता कि तुम किस डिस्ट्रिक्ट के। तुम्हारा आधार कार्ड चेक करेंगे, मार्कशीट चेक करेंगे, उसमें ये सब चीज़ें देख लेंगे तुम्हारे पास है या नहीं है, असली है या नकली है, ये सब चीज़ें देखते हैं। उनकी फ़ोटोकॉपी ले लेते हैं कब, और उस फॉर्म को जो भर कर वे रख देते हैं, और तुम्हारा सिलेक्शन जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद तुम्हारा फिर मेडिकल हो गया, मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लग गई, और फाइनली क्या हुआ, ज्वाइनिंग आ गया। अब उसके बाद जब ज्वाइनिंग तो आ गया, तुम चले गए ड्यूटी पर, ज्वाइन कर लिया। अब वहाँ से तुम जब ज्वाइन करोगे, उसके बाद असली बीएस जो है वेरिफिकेशन होता है, अलग अलग पोस्ट जो मिलती है। अब जो है तुम एसएससी जीडी के थ्रू सीएसएफ में गए, सीआरपीएफ में गए, बीएसएफ में गए, आईटीबीपी में गए, एसएसएफ में गए, तो ये सारी की सारी जो है पोस्ट होती हैं। अब ये सभी जो है बाद में वेरिफिकेशन अपना स्टार्ट करती हैं। तो जो 2023 की बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती थी, जिसका दिसंबर में तो फाइनल मेरिट लगी थी, लेकिन ज्वाइनिंग कब आए थे, वो मार्च में जाकर ज्वाइनिंग आए थे। क्यों, पहली बार जो है उसमें एनएसक्यूएफ लेवल सर्टिफिकेट 1 मांगा गया था, एनएसक्यू लेवल 1 का सर्टिफिकेट। तो जिस वजह से क्या हुआ था, 3 महीने क्यों लगे थे ज्वाइनिंग आने में। तो ज्वाइनिंग आने में 3 महीने इसलिए लगे थे क्योंकि वे क्या कर रहे थे, वेरिफिकेशन कर रहे थे। तो जहाँ जहाँ से तुमने जो है पहले ही डॉक्यूमेंट्स लिए जा चुके थे सभी के, तो तुम्हारे एड्रेस का उन्होंने पहले से ही उस चीज़ का पता निकाल रहा था बीएसएफ ने, और वहाँ एड्रेस पर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पहुँच चुकी थी। इधर तुम्हारा जब उन्हें पता चला कि वहाँ पर जो है एड्रेस तो पहुँच गया, तब उन्होंने क्या करा था, ज्वाइनिंग लेटर रिलीज़ करने स्टार्ट करे थे। अब वहाँ तो एड्रेस पर पहुँच गए, क्योंकि जहाँ पर भी जब वेरिफिकेशन जाता है तो वहाँ से जवाब हाथ हाथ नहीं लौटता। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, कभी कभी 5 महीने भी लग जाते हैं। तो इस वजह से जो है लंबा टाइम हो गया था, जिस वजह से ज़्यादा टाइम बीएसएफ ने नहीं रोका था, और ज्वाइनिंग जो है बांटने स्टार्ट कर दिए थे, सभी लड़कों को बुला लेता। अब 2023 की जो भर्ती थी उसमें उसके बाद दोबारा वेरिफिकेशन होता है। जो दोबारा वेरिफिकेशन हुआ, जो तुम्हारे पास वेरिफिकेशन भेजा गया था वो, उसका जवाब उधर से आना, रिप्लाई स्टार्ट हो गया, जो कि तुम्हारा सर्टिफिकेट एड्रेस होता है। उधर से रिप्लाई में स्टार्ट में आया कि इन्होंने हमारे ऐसा कोई कोर्स नहीं करा, ये सर्टिफिकेट हमारे यहाँ का जारी करा हुआ नहीं है, ये फेक है, और जो है कार्रवाई कानूनी की जानी चाहिए। इस तरह से वो लिखकर उन्होंने जवाब दिया, जिस वजह से जो एनएसक्यूएफ लेवल जो कुक में जो है सेलेक्टेड थे कई सारे लड़के, उन सभी को बाहर कर दिया गया। लेकिन उनमें से अभी भी कुछ भी जो है बाहर अभी भी रह रहे हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अभी भी वेरिफिकेशन चल रहा है बीएसएफ में।
इसीलिए BSF ट्रेड्समैन की भर्ती जो है रुकी हुई थी। अब क्या हुआ कि लगभग जो है कुछ ट्रेनिंग पर भी पहुंच गए थे। अब लगभग जो है सभी का जो है मामला क्लियर हो गया था, लेकिन अब इसीलिए BSF ट्रेड्समैन की नई भर्ती आ गई, जो मामला क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, अब जो GD के थ्रू BSF में गए उनका वेरिफिकेशन चल रहा है इस टाइम पे। तो उनमें जो है अलग अलग स्टेट से जो फॉर्म डाल कर गए हैं और लो मेरिट के थ्रू अंदर गए हैं, ज्वाइनिंग तो उनका हो गया, लेकिन अब वेरिफिकेशन के थ्रू उन्हें क्या करा जा रहा है, बाहर चल करा जा रहा है। और दूसरी तरफ BSF में एक कोर्स भी चल रहा है। तो BSF में क्या हुआ, वेरिफिकेशन प्लस कोर्स ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब जैसे ही ये वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट होगा उसके बाद ही BSF क्या होगी, एग्ज़ाम के लिए जो है रेडी हो जाएगी। अब तुम कहोगे इससे BSF का क्या लेना देना है। तो BSF में जब तक जो है ना, जो अधिकारी होते हैं वे सभी बिजी होते हैं वेरिफिकेशन के चक्कर में, और जो क्लरिकल वाले होते हैं, मिनिस्ट्रियल वाले होते हैं, ये इन सभी का होता है क्या, टेंडर फाइनल करना ये वो, और एग्ज़ाम के बारे में डिटेल बताना। अभी ये सब जो है बिजी चल रहे हैं, तो इसीलिए अभी भी एग्ज़ाम जो है कब होगा इसका एग्ज़ाम, तो इसके एग्ज़ाम की जो संभावना है वो अगस्त में जाकर हेड कांस्टेबल का तुम्हें जो है एग्ज़ाम मिलेगा देखने को। अगस्त में जाकर जो है इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो अगस्त के लिए अपने रेडी रहना। जब BSF हेड कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम वो अगस्त में जाकर आपको जो है फाइनल हो जाएगा, क्योंकि इतने जो है वेरिफिकेशन लगभग जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो जैसे ही वेरिफिकेशन BSF पर कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही तुरंत तुम्हारे जो है एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए जाएंगे। और एडमिट कार्ड कितने दिन पहले रिलीज़ होते हैं, तो कम से कम 15 दिन पहले, 15 से 16 दिन पहले तुम्हारे एडमिट कार्ड वेबसाइट पर डल जाएंगे BSF की। और अपनी जो है तैयारी स्टार्ट रखिएगा, मनोबल डाउन मत करना, अपनी पढ़ाई को जारी रखना। और इसके अलावा दोस्तों कोई और डाउट हो तुम्हारे मन में तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इसकी कट ऑफ के ऊपर वीडियो लानी है प्रीवियस ईयर की तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब अगर चैनल में नए हो तो, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना जिन्होंने BSF हेड कांस्टेबल का फॉर्म डाला है। तो दोस्तों ये इसकी इन्फॉर्मेशन थी जिस वजह से BSF में जो है एग्ज़ाम डिले हो रहा है इतने टाइम से, ठीक है। उससे पहले BSF ट्रेड्समैन का चला था, अब जो है SSC GD वालों का वेरिफिकेशन चल रहा है। अब जो नए जाएंगे ना BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वाले, उनका ही वेरिफिकेशन होता है। क्योंकि BSF क्या होती है, वेरिफिकेशन कराती है डबल। अब BSF नहीं, सभी जितनी पोस्ट है ना, सभी भर्ती हैं, सभी में वेरिफिकेशन होता है डबल जब फोर्स में तुम जाओगे। क्योंकि पहले अलग जो पैटर्न था, अब क्या सब मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चेंज होता जा रहा है सब कुछ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।